में अगर हम लोग जाए आखिरी दो बातें, एक तो ये सर जीएसटी तो में सुधार कर दिए गए हैं, तो लोगों को अब तो फेस्टिविटीज का आलम होना चाहिए सर। इतना बड़ा मौका दे दिया है दिवाली मनाने का। एक उद्योगपति है हर्ष गोयनका, जो हाँ जी, हाँ काफी जी। मोदी भक्त थे, मोदी लेकिन भक्त इधर हैं वो तो। इधर इनके दो पोस्ट ऐसी आई है और आज भी आई है जो बता रही है कि बेचैनी का सबब जो है वो नीचे ही नहीं है, वो बहुत ऊपर के स्तर पर भी फैल रहा है और वो व्यक्त भी हो रहा है, क्योंकि इन उद्योगपतियों वगैरह से माना जाता है कि ये लोग, इनके मन में क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब बात नहीं करते। जो भी सत्ता में होता है ये उसकी ढोल बजाते हैं। लेकिन उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले विदेश नीति पर एक बहुत ही जबरदस्त ट्वीट कर दिया था और बहुत चला वो। मैंने भी उसको ट्रांसलेट करके अपने यहाँ पोस्ट कर दिया था, बहुत लोगों ने देखा उसको। आज उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है और जीएसटी पर वो कमाल का लट है। वो कहते हैं कि बताइए, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब आर्थिक रूप से, और कम से कम दक्षिण एशिया के तो जरूर और भारत के तो बहुत ही बड़े, क्रिकेट का जो हमारा बीसीसीआई है, ये किसी टैक्स के स्लैब में नहीं आता। नहीं आता सर। लेकिन आईपीएल देखने जो लोग जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, उनको 40% देना है। ध्यान से देखिए इस बात को। 40% देना यानी मतलब सर? उनको टैक्स देना है टिकट पे। ये है गोयनका का ट्वीट। हाँ देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि हर्ष गोयनका ने कहा, मैंने अभी सुबह सुबह देखा था, उसमें ये ये मैं है पढ़ कि के जो सुनाता हूँ लोग, हाँ पढ़ दीजिए। अगर आप इजाजत दें। ग्रेट हाँ जीएसटी रिफॉर्म, कुडोज, ए स्मॉल थिंग कम्स टू माइंड, नो टैक्स फॉर बीसीसीआई, गुड, बट इंक्रीज 40% जीएसटी ऑन आईपीएल टिकट्स। मतलब देखने हाँ देखिए, जाएंगे। यानी वो जो आदमी, साधारण आदमी मैच देखने जाएगा और 400 500 200 300 का टिकट खरीदेगा, उस पे मोदी जी 40% टैक्स लगा के उससे 200 रुपए और झाड़ लेंगे। लेकिन जो बीसीसीआई है, जिसके पास लाखों करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, उसमें चूंकि उसमें हमारे गृह मंत्री जी के पुत्र जी अब मालिक हो गए हैं, बनाए गए हैं, तो उस पे 1 रुपए का टैक्स नहीं होगा। ये जो प्रणाली है कि जनता की आप खाल खींच लीजिए और जो बहुत मोटे लोग हैं ऊपर हैं, जो उनको रियायतें दीजिए, उनका लोन डिफॉल्ट हो जाए तो उनको आपने एनसीएलटी की एक सुविधा दे रखी है, बढ़िया आपने लगा दिया। कि वहां से वो 50-50 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़, 40,000 करोड़, 15,000 करोड़ के लोन जो है, वो एक बस एक कागज की स्लिप पे अपने को घोषित करके, और न उनको जेल जाना है, न उनको पकड़ा जाना है, न उनकी जांच होनी, न कुछ होना है। और 1-2 लाख के लिए रोज आप एक किसान को लटकाते हैं तहसील में। हजारों किसानों की आत्महत्या होती है इतने छोटे छोटे लोन पर। तो ये जो तरीका है और ये जो हो रहा है इस देश में और होने दिया जा रहा है, समाज क्या कर रहा है? यानी ये एकदम एक तरफा, आप सिर्फ 1,000 लोगों के लिए सरकार है आपकी क्या? इस देश में 1 लाख लोगों के लिए, 0.1% के लिए। बाकी लोगों को आप टैक्स से लाद देंगे, जिनके पेट पे खाना नहीं है और न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कपड़ा नहीं है। जो खेल मनोरंजन के लिए जाएंगे तो उनसे आप 400 रुपए के टिकट पे 200, 150, 180 रुपया ले लेंगे टैक्स। और बीसीसीआई जिसके खजाने में वो 400 जा रहा है, जो 1-1 लाख करोड़ की संपत्ति की मालिक है, जिसके पदाधिकारी अब 5 स्टार में नहीं 7 स्टार में रुकते हैं, प्राइवेट जेट पे चलते हैं। यानी इस क्लब का मालिक होना का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य और आराम से जीवन आपका, दुनिया में सबसे ज्यादा, और वो गृह मंत्री के पुत्र को प्राप्त है और उनके दोस्तों को प्राप्त है। और दूसरी ओर आप इस गरीब देश का, जिसमें एक बिहार जैसे प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे है, उसकी चमड़ी उधेड़ में। तो जीएसटी पर इससे बेहतर टिप्पणी मैं क्या कर सकता हूं? बहुत अच्छी टिप्पणी हर्ष गोयनका ने कर। लेकिन गरीब की तो सर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये बड़े बड़े कारोबारियों के सब बढ़ता जा रहा है, अंबानी का बढ़ता जा रहा है, कभी इथेनॉल की वही खबरें आ जाती हैं सर। तो वही वही न हो रही है, लेकिन हमको और आपको तो वो बात कहनी है जरूर। अगर हम आप अभी भी अपने को पत्रकार कहते समझते हैं, तो हमें तो उनकी ही बात कहनी है, उनकी बिल्कुल नहीं सर। जिनके पास सब कुछ है। उनकी ढोल बजाने वाले तो सब हैं। अभी टेलीविजन चैनलों ने कल से ढोल बजाना शुरू कर दिया, जीएसटी से क्या क्रांति हो गई इस देश में।
वो क्रांति की बात करेंगे, हमें आपको तो इसकी बात करनी पड़ेगी। पर सर ये सरकार तो यही बोल के आई थी ना, हम लोग तो गरीबों की मदद करेंगे। वो गरीब की हाँ, तो मदद यही कहीं दिख ही नहीं रही है। तो ऐसा ही होता है भाई, राजनीति का यही मामला है कि छल किया जाता है राजनीति में। राजनीति में सफलता अंतिम लक्ष्य है, बाकी हर चीज गलत है। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल सर, ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आ रहा है सर। वाइस कई लोग तो प्रेसिडेंट कह का रहे हैं चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अब देखिए, अब तो आ ही रहा है आपके सामने, हमारे आपके आ जाएगा। उसको लेके भी बहुत स्पेकुलेटिव माहौल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें फेरबदल होगा। जी। लेकिन कुछ कह रहे हैं सर 140 सांसद जो है वो कुछ खेल कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा था कहने को बहुत बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है, देखते हैं, अगर हो जाएगा तो वो कहेंगे। धनखड़ साहब को सहारा मिल गया सर, वो घर ढूंढ दिया उनके लिए बड़ा फार्म हाउस सरकार ने। अच्छा, चलिए, अच्छा है, बड़े आदमी हैं, घर वर मिल जाना चाहिए भाई। चौटाला साहब के यहाँ चले गए हैं। अच्छा, हाँ, वही उनका फार्म हाउस पे गए ना सर। अच्छा, उनके फार्म हाउस पे चले गए, शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए ना, हाँ। अच्छा, उनका वहीं दिल्ली में है, तो वहीं शिफ्ट हो गए। चलिए, वैसे तो तब तो सरकार की फिर जिम्मेदारी होती है सर, सरकार अभी तक घर दे नहीं पाई है उनको। इसमें ग्रीन शूट है, क्योंकि वो चौटाला साहब के यहाँ गए। हाँ। देखते हैं। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं सर, नहीं, थैंक यू सो मच। स्वागत है, स्वागत थैंक यू, थैंक यू। है।